नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। एक मैंने कमेंट किया था कि ट्रैवल हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है ब्राज़ील के लिए, तो एक भाई ने कमेंट किया था, उस पर रिप्लाई किया था हिमांशु रॉय करके कि अगर किसी दोस्त से मिलने जाना है पहली बार तो है ना, कि अगर ट्रैवल हिस्ट्री तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर किसी को अपने दोस्त से मिलने पहली बार जाना है फॉरेन, जैसे ब्राज़ील जाना है, तो इस पे हम लोग बात करने वाले हैं अभी। तो दोस्तों, कैसा होता है कि अगर आपको दोस्त से मिलने जाना है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो भी आप जा सकते हो। ट्रैवल हिस्ट्री होना क्यों ज़रूरी है? जैसे टूरिज्म पे जाते हो, अब मैं कहूँगा मुझे ब्राज़ील घूमने जाना है, ब्राज़ील घूमने जाना है। अब टिकट कितनी है ब्राज़ील की? अभी 1.5 लाख रुपए चल रही है आने जाने की। तो मैं 1.5 लाख रुपए जाऊँगा, आने जाने में खर्च करूँगा, वहाँ मेरा 1 लाख 1.5 लाख और खर्च होगा, तो मतलब मैं 2.5-3 लाख रुपए खर्च करके ब्राज़ील घूम के आऊँगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि क्या होता है, जैसे किसी इंडियन को जाना होगा तो वो दुबई प्रेफर करेगा, है ना, दुबई प्रेफर करेगा, मतलब आना जाना तुम्हारा 20-30 हज़ार में हो जाए, वहाँ पे और 20-30 हज़ार हो जाए, तो मतलब 1 लाख के अंदर हो जाएगा। थाईलैंड जाओगे आप, है ना। तो हमारे देश के आसपास बहुत अच्छी अच्छी डेस्टिनेशंस हैं, इवन मालदीव्स भी जाते हैं लोग, है ना। तो फिर वही है कि भाई सब जगह बीच है एशिया में, तो इसको ब्राज़ील क्यों जाना है? तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसीलिए ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी होती है। अभी हम बात करते हैं कि देखो भाई, जस्टिफिकेशन होना चाहिए आपके पर्पस ऑफ विजिट का, क्यों जाना चाहते हो वो जस्टिफाई होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। आपकी सैलरी है 50,000 रुपये, सैलरी जमा होती है, अब सडनली 2-3 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा हो गए, ठीक है, और वो आप खर्च भी कर रहे हो, खर्च भी करती है, ठीक है। अब 2-3 लाख रुपए जमा हो गए, तो इनकम टैक्स वाले फिर आपसे पूछेंगे, नोटिस आएगा, जो भी होगा, क्योंकि वो टैली नहीं हो रहा। तुम्हारी सैलरी कितनी है? 50,000, अचानक 2-3 लाख रुपए आ गए, कहाँ से आया, क्या है सोर्स इसका? टैली नहीं हो रहा है ना। मेरी 50,000 सैलरी है, 2-3 लाख रुपए आ गए, वो टैली नहीं हो रहा, जस्टिफाई नहीं हो रहा। फिर मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा कहाँ से आए, वो सोर्स कहाँ से है उसका, है ना। कुछ मैं बिजनेस करता हूँ क्या, या मुझे कोई रिलेटिव ने दिए हैं क्या, ठीक है, क्यों दिए हैं, वो सब आपको जस्टिफाई। तो सिमिलरली ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या कोई भी देश का, तो जस्टिफाई करना पड़ता है पर्पस ऑफ विजिट। जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि क्यों जा रहे हो। दोस्त से मिलने जा रहे हो, टूरिज्म के लिए जा रहे हो, टूरिज्म के लिए जा रहे हो तो अलग सिनेरियो हो गया। टूरिज्म के लिए तुम कहोगे भाई मैं घुमक्कड़ आदमी हूँ, ठीक है, अब कहाँ गए हो इंटरनेशनल ट्रिप्स पे? कहीं पे भी नहीं गए, फ्रेश पासपोर्ट तो कहाँ से वो आप घुमक्कड़ हो, अच्छा लगता है फॉरेन जाना? नहीं है ना, तो उसमें फिर ट्रैवल हिस्ट्री आ जाती है। अब तुम गए हो, इंडोनेशिया गए हो, बाली गए हो, है ना, थाईलैंड गए हो, दुबई गए हो, हाँ, फिर तुम कह रहे हो यार चल ब्राज़ील घूम के आते हैं, वो जस्टिफाई हो जाएगा कि हाँ भाई घूमता फिरता रहता है ना। तो ऐसे होते हैं, बहुत सारे ट्रैवलर्स होते हैं, इवन यूट्यूबर्स होते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं जो यूट्यूब पे नहीं है, कुछ फोटोग्राफी के लिए भी जाते हैं, या उनको सिर्फ घूमना ही अच्छा लगता है कि भाई हम घूम के आए, कहीं एक्सप्लोर करना, है ना। तो ऐसे में वो अलग सिनेरियो हो गया जिसमें ट्रैवल हिस्ट्री लगती है। फिर आप दोस्त से मिलना है, अब दोस्त से मिलना है तो उसमें भी जस्टिफिकेशन लगेगा। ऐसा नहीं होगा तुमने अप्लाई कर दिया, मैं होटल रिजर्वेशन करा लिया, मैं दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, नहीं होगा जस्टिफाई। दोस्त है तो फिर होटल रिजर्वेशन आ गया, तुम्हारी किसी व्यक्ति से दोस्ती है, वो जस्टिफाई कैसे हुई? प्रूफ चाहिए ना, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो फिर वहाँ से इनविटेशन लेटर आना चाहिए, दोस्त का इनविटेशन लेटर आएगा। फिर उसमें भी ये नहीं होना चाहिए कि मेरा दोस्त है मैं इसे इनवाइट कर रहा हूँ, वीज़ा दे दो, ऐसा नहीं होता। इनविटेशन लेटर और कवर लेटर में ये होना चाहिए मेंशन कि आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। कैसे जानते हो भाई? मैं तो इंडिया में रह रहा हूँ, वो ब्राज़ील में रह रहा है, मेरी कहाँ से दोस्ती हो गई उससे? ना मैं इंडिया से बाहर गया, ना वो ब्राज़ील से बाहर गया, मेरी उसकी दोस्ती कहाँ से हो गई है? बहुत प्यारा लगता है ठीक है, कहाँ से दोस्ती हुई? कुछ लिंक नहीं लग रही ना। 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में है, कहाँ से आए? मेरी तो सैलरी 50,000, समझ रहे? लिंक नहीं हो रहा ना, कनेक्ट द डॉट्स। तो एम्बेसी इतने क्लोजली देखती है वो, इनकम टैक्स वालों की तरह, ठीक है। तो वो बताएगा कैसे मिले, कहाँ मिले, कैसे हुआ, फेसबुक फ्रेंड है, हो सकता है, नो इशू।
आज ग्लोबलाइजेशन है, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन दोस्ती हो जाती है, नो इशू, बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है ना। तो आपको ये सब बताना पड़ेगा, हम कब मिले, कैसे मिले, ऐसे फेसबुक पे या कहीं दोस्ती हुई है ना, और है ना, कहाँ जाओगे आप, कितने दिन की ट्रिप है। फिर वो बताएगा कि मैं इसको इतने दिन के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, 10 दिन के लिए। ऑब्वियसली दोस्त तुम्हें 3 महीने के लिए इनवाइट नहीं करेगा, फिर वो जस्टिफाई नहीं होगा। अब आप कहोगे 3 महीने के लिए बुला रहा है वो, फिर वो जस्टिफाई नहीं होगा। ठीक है, 3 महीने के लिए आप कोई दोस्त के यहाँ जाके रहोगे क्या? ऐसा नहीं होता ना। फिर वही मैं किसी दोस्त को 3 महीने के लिए बुलाऊंगा अपने यहाँ, ये होता है। ठीक है, तो फिर वो जो जस्टिफिकेशन आपका होगा, आप कितने दिन के लिए, हाँ भाई 1-2 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, 1 महीने के लिए जा रहे हैं, हम इस मेरे घर पे रहेगा, मैं अपनी सिटी दिखाऊंगा, फिर उसको यहाँ ले जाऊंगा। तो ये सब चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। कैसे जानते हो, क्या लिंक है, कहाँ घूमोगे, क्या करोगे, पूरा प्लान एम्बेसी को देना है आपको, उनके इनविटेशन लेटर पे भी, आपके कवर लेटर पे भी। जब ये पूरा प्लान आप बताओगे ना, तब फिर वो जस्टिफाई होगा कि हाँ भाई जेन्युइन केस है, बिल्कुल रियल है, कुछ फर्जीवाड़ा, कोई झूठ नहीं है, और फिर वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। फिर भी रिजेक्ट हो सकता है, वो हर केस अलग अलग होता है। उसमें क्या होता है, ये तो जस्टिफाई हो गया कि दोस्त से मिलने जाना है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फाइनेंशियल एबिलिटी भी होनी चाहिए। अब तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये, ये चीज़ होती है। तो उसमें फिर वो आपका बैंक अकाउंट, फिर वो सब सैलरी वैलरी सब मैटर करता है। ठीक है, तीसरी चीज़ आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है। नेचर ऑफ वर्क, एम्प्लॉयमेंट बहुत मैटर करती है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना नहीं चाहिए, सब लोग इक्वल हैं। अगर कोई कम भी कमा रहा है तो वो भी इक्वल है, मैं तो सबको इक्वल मानता हूँ, एक ही नज़र से देखता हूँ। लेकिन एम्बेसी में ऐसा नहीं होता। वीज़ा देने वाले वो सब देखते हैं कि भाई बंदे की औकात है कि नहीं जाने की, सीधी सी बात बता रहा हूँ, वो यही देखते हैं कि आपका स्टेटस है कि नहीं, आप वहाँ जाने लायक हो कि नहीं, आप जा सकते हो क्या। कितनी सैलरी, 10,000 सैलरी होगी तो ऑब्वियसली ना 10,000, 1,20,000 का पैकेज है तुम्हारा साल का, है ना। इन जनरल मैं बता रहा हूँ, तो आदमी कैसे जाएगा वहाँ, आप समझ रहे हो। वो तो आजू बाजू कहीं भी घूम के नहीं आएगा, इंडिया में घूम के नहीं आएगा बंदा। ठीक है, तो ये चीज़ होती। तो आपका फाइनेंशियल एबिलिटी, नेचर ऑफ वर्क, क्या काम करते हो, और इवन क्वालिफिकेशन भी मैटर करती है। वो लोग नहीं मांगते लेकिन आपको लगाना है ना। क्या है, मास्टर्स हो, बैचलर्स हो, जो भी हो, वो सब मैटर करता है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार जा रहे हो तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो वीज़ा। ट्रैवल घूमने भी जा रहे हो तो भी कर सकते हो। पहली बार अगर आपको सिर्फ घूमने भी जाना है, वहाँ कोई दोस्त नहीं है, तो भी जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल, किसी का मन हो सकता है भाई, ब्राज़ील फेमस है फुटबॉल के लिए, है ना, फुटबॉल लवर्स हैं और नेमार के फैंस हैं, बिल्कुल जा सकते हो आप। लेकिन आपको फिर वो ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ब्राज़ील के बारे में कैसे पता चला, वहीं क्यों जाना चाहते हो आप, वहीं क्यों जाना चाहते हो जब 50 डेस्टिनेशंस हैं इंडिया के आसपास, तो आप वहीं पे क्यों जाना चाहते हो। तो ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा कि भाई हम ब्राज़ील फ़ैन हो, फुटबॉल फ़ैन हो बचपन से, है ना, तो सपना है आपका, कुछ ना कुछ तो होगा रीज़न। तो वो आपको डिटेल में सब लिख के बताना पड़ेगा। झूठ लिखने का हम नहीं कह रहे आपको, लेकिन जो आपका केस है वो डिटेल में लिख के, कवर लेटर में भी, अगर इनविटेशन लेटर आ रहा होगा तो उसमें भी फिर आपको वहाँ देना पड़ेगा, है ना। तब उनको पता चलेगा ना। मैं लिख दूंगा कि यस आई वांट टू गो ब्राज़ील, है ना, मेरे को टूरिज्म के लिए ब्राज़ील जाने का है, प्लीज़ इशू मी वीज़ा। क्यों जाना है बच्चे तुझे वो लोग नहीं पूछेंगे आपसे, वो रिजेक्ट कर देंगे सीधे। तो आपको खुद पहले ही बताना है कि मुझे क्यों जाना है। ठीक है, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये सिर्फ ब्राज़ील वीज़ा पे लागू नहीं है, दुनिया के सारे वीज़ास पे लागू है, हर देश के वीज़ा पे लागू है। क्यों जाना चाहते हो जर्मनी, ठीक है, जर्मनी क्यों जाना चाहते हो, या कोई भी देश क्यों जाना चाहते हो, वो सब पे लागू है, सिर्फ ब्राज़ील पे लागू नहीं है। तो आपको वही सब जस्टिफाई करना पड़ेगा। ब्राज़ील के टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड जो भी हैं, रिजेक्शन के केसेस हैं, क्या इश्यूज होते हैं, वो सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट है और लिंक्स हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वो देख लेना। हिमांशु भाई का एक और क्वेश्चन था कि प्लीज़ इतना बता देना कि 2 बंदे या 1 बंदे का 1 हफ्ते के लिए दोस्त से मिलने जाना है, आने जाने का खर्चा कितना हुआ। आने जाने का खर्चा मेरे भाई
1.5 लाख रुपए पर हेड टिकट चल रही है अभी। तो वो तो होगा साओ जोस दोस कैंपस साओ पाउलो के हिसाब से बताना। होटल खाना पीना एक बंदे का एक हफ्ते का मे बी 20-25 हज़ार में भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है ना अब कितना आप ले रहे हो, होटल कौन सी ले रहे हो। बहुत बड़ी होटल में रुकोगे तो उसके फिर 1 लाख भी जा सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल आप ऐसे ही होटल में रुक रहे हो, बजट फ्रेंडली है ना, वो ख़राब नहीं होंगी, अच्छी होंगी, सब अच्छी होटल्स होंगी, प्रॉपर रूम सर्विस होगी, क्लीनिंग होगी, सब कुछ होगा। लेकिन वो थोड़ी बजट फ्रेंडली रहती हैं कि लाइक 2,000 रुपये पर नाइट है ना, 1,500 रुपये पर नाइट ऐसी मिल जाती हैं। तो उसमें फिर आपका 2 जनों का एक हफ्ते का 20-30 हज़ार 40 हज़ार कुछ ऐसा हो सकता है खाने पीने का, है ना। तो 1 हफ्ते को जा रहे हो तो 1 लाख के अंदर हो जाएगा आपका काम। तो ये भी एक आंसर कर दिया मैंने। तो भाइयों बहनों, वीडियो कैसा लगा? मैंने वीडियो ही बनाना सही समझा, क्योंकि क्या होता है, ये जो क्वेश्चन भाई ने पूछा ना, पहली बार दोस्त से मिलने जाना है, वो सबका क्वेश्चन रहता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारे लोगों का होता है, तो सबका एक साथ आंसर कर दिया। कोई भी वीडियो देख सकता है। वीडियोस को शेयर अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, शेयर करिए। और कोई ब्राज़ील फ़ैन है आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, है ना, सर्कल में, उनके साथ ही वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।